So, hey everyone, good evening. सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में जावा के वर्जन्स के बारे में बात की थी. ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें. और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्ले लिस्ट शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हर चीज़ को सिक्वेंसल ऑर्डर पे रखकर एक फ़्लो की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक जर्नी को फॉलो कर रहे हैं. और अंत में जर्नी कहाँ जाकर स्टॉप होगी, फ़िलहाल तो यही डिसीज़न है. अंत में जर्नी तभी स्टॉप होगी जब कंप्लीट जावा ख़त्म कर ली जाएगी. मेरे कहने का मतलब है कंप्लीट जावा की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तभी ये जर्नी ख़त्म होगी. सो आज का सीरीज़ क्या है, तो हम आज बेसिकली बात करेंगे. पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि पिछली क्लास में सॉरी क्योंकि पिछली क्लास में हमने वर्जन्स ऑफ जावा के बारे में पढ़ा था. तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, जब हम वर्जन्स ऑफ जावा के बारे में पढ़ रहे थे, उससे पहली वाली क्लास में हमने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था, जैसे जेडीके और जेआरई. तो आज का जो ये सेशन है उसमें क्या करने वाला हूँ मैं, उसमें मैं समझाने वाला हूँ कि जेडीके और जेआरई क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई, और जेडीके और जेआरई का मतलब क्या है. ओके, सो दिस इज आई थिंक दिस इज सेशन नंबर 7. Okay, let me write it down. Session 7, right? Yes, this is session 7. So आज का मुद्दा क्या है, आज का हमारा सिंपल सा फंडा है कि आज हम समझने वाले हैं what is the difference between JDK and JRE. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, तो आज हम इनके बारे में समझने वाले हैं कि ये चीज़ें हैं क्या. तो सबसे पहले बात करते हैं जेडीके के बारे में. ठीक है, जेडीके, तो जेडीके का मतलब है, जेडीके का फुल फॉर्म है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. जावा डेवलपमेंट किट. ठीक है, तो जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जेडीके का ये फुल फॉर्म है, किट. it provides it sorry it provides java compiler, java library, एंड JVM. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा JDK. फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, तो सपोज करो ऐसा, लेट मी ड्रॉ ए पिक्चर दैट विल क्लियर एवरीथिंग. ठीक है, सपोज करो ये हमारा जावा कंपाइलर है. ठीक है, ये हमारा जावा कंपाइलर है. इसकी थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसका कलर हम लोग ये ले लेते हैं, लाइन का कलर मान लेते हैं. ये हमारा जावा कंपाइलर है. ओके, सो ये हमारा जावा कंपाइलर है. लेट मी राइट इट डाउन. जावा कंपाइलर, सो दिस इज़ माई जावा कंपाइलर. ठीक है, ये मेरा जावा कंपाइलर है. और फिर मेरे पास है जावा लाइब्रेरीज़. ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सपोज करो ये है आपकी जावा लाइब्रेरीज़. ओके, दिस इज़ जावा लाइब्रेरी. लेट मी चेंज सम अदर कलर. तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जावा लाइब्रेरी, LIB स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी. ठीक है, तो ये मेरा जावा कंपाइलर और ये हो गया मेरा जावा लाइब्रेरी. और इसके बाद है मेरे पास JVM. ठीक है, सपोज करो ये है मेरा JVM. और ये हो गया मेरा JVM.
जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम के बारे में बात करेंगे कि जेवीएम क्या है, डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि जेडीके और जेआरई में क्या फ़र्क है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, यही हमें समझना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने पहले बोला था कि जेडीके, जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, राइट, यही बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि जेडीके के अंदर क्या होता है, जावा कंपाइलर, जावा लाइब्रेरी और जेवीएम होता है, राइट, ठीक है। मैं अपनी बातों पे स्टिक करता हूँ, ठीक है, मैंने यही बोला था एंड मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सपोज करो ये जेडीके है, जावा डेवलपमेंट किट, मैं दिखाऊंगा जेडीके। ओके, सो ये है मेरा जेडीके। Okay, that is not adjusting. ठीक है, बहुत छोटा है बट try to adjust this. We can change from here. Let me make the change. Even if I change then there is no difference. ओके, सो ये मेरा हो गया जेडीके। तो जब आप जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, मान लो मैं जाता हूँ यहाँ पे जावा डाउनलोड, ठीक है, जावा डाउनलोड। अगर मैं जाता हूँ जावा डाउनलोड करने, तो मुझे क्या हो जाएगा, ओरेकल वेबसाइट में मैं पहुँचूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर मैं यहाँ से नहीं सेलेक्ट करूँगा कि मेरा ओएस कौन सा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो जेडीके डाउनलोड करेगा। आप यहाँ पे तीनों फाइलों को देख लो, ठीक है, लिंक्स को देख लो, तीनों में जेडीके मेंशन है। तो आप जो डाउनलोड करोगे वो क्या करोगे, जेडीके डाउनलोड करोगे। तो जब आप जेडीके डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको मिलेगा जावा का कंपाइलर, जावा की लाइब्रेरीज और मिलेगा जेवीएम। अभी सुनो, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। ये आपका जो जावा, ये जावा लाइब्रेरी, ठीक है, और ध्यान से सुनना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं इसको ग्रीन में कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखो जो मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर रखा है, तो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला है जावा लाइब्रेरी और जेवीएम। तो जावा लाइब्रेरी और जेवीएम, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं क्या, जेआरई। हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम जेआरई, ठीक है। तो यही क्या क्या कहलाता है हमारा, जेआरई, जेआरई कहलाता है, ओके। और ये पूरा पैकेज जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा पैकेज हमारा कहलाता है जेडीके, जेडीके। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्लियर किया। अब बात करेंगे कि जावा कंपाइलर का क्या काम होता है, जेआरई का काम क्या होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर आप डाउनलोड करने जाते हो तो आपको मिलेगा जेडीके, मतलब आप डाउनलोड करोगे जेडीके। जब आप डाउनलोड करोगे जेडीके, जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, नाम से ही समझो। जावा प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जावा डेवलपमेंट और किट का मतलब सामान, ठीक है। जावा के प्रोग्राम या जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जेडीके प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस जेडीके के अंदर जावा कंपाइलर है और जावा लाइब्रेरी और जेवीएम है। जावा लाइब्रेरी और जेवीएम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जेआरई बोलते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिक थिंग। मतलब एक तरह से बोला जाए जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट किसका पार्ट है, जेडीके का पार्ट है। कुछ समझ में आया। तो एक तरह से देखा जाए तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन होता नहीं है, इनके बीच कंपेयर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेआरई तो जेडीके के अंदर है, कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार इंटरव्यू में या कहीं भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई, तो सीधी बात है, समझा देना है कि जेआरई कोई अलग कंपोनेंट नहीं है। जब आप जेडीके डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर ही जेआरई होता है। और कोई पूछे जेआरई क्या है तो सीधे बोल देना है जावा की लाइब्रेरीज और जेवीएम मिलकर क्या बनाती हैं, जेआरई बनाती हैं, ठीक है, इतना बोल देना है। अब हम समझें कि जावा कंपाइलर का क्या काम होता है
ऑब्वियसली मैंने जावा कंपाइलर पे वीडियो बना के रखी हुई है, पीछे वीडियो जाएंगे मतलब प्लेलिस्ट खोलोगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैंने समझा के रखी हुई, जावा कंपाइलर का क्या काम है, फिर भी छोटा सा शॉर्ट हैंड यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि इसका क्या काम है, ठीक है। ओके, कम टू द टॉपिक। वन सेकेंड। ओके, ठीक है। तो हमने देखा जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, और जेडीके में हमें मिलता है जावा कंपाइलर, जावा लाइब्रेरी, और क्या मिलता है, जेवीएम, ठीक है, राइट। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझना है कि जावा कंपाइलर का क्या काम होता है। ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप पीछे जाओ प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक जर्नी हमने फॉलो की है ट्रांसलेटर पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था समझना। तो छोटी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जावा कंपाइलर का क्या काम होता है। जावा कंपाइलर, ठीक है, इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, ठीक है, क्योंकि ये जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोड नहीं होता है, बाइट कोड होता है, ठीक है। बाकी आपको पीछे देखना ही पड़ेगा। ओके, जावा कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं जावा लाइब्रेरी। ओके, जावा लाइब्रेरी मतलब जावा लाइब्रेरीज में क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, ठीक है। बाद में क्लास के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब हर वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, एक क्लास बनाने के लिए, एक प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, जो भी सिंटेक्स डिफाइंड है, सारी चीज़ें मतलब रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग, सारा चीज़ बना के कहाँ रख दिया गया है, जावा लाइब्रेरी के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं जावा लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड components used in program or application development, मतलब प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें पहले से बनाकर कहाँ रख दी गई हैं, जावा लाइब्रेरी में रख दी गई हैं, ठीक है। अब जेवीएम, ये थर्ड पार्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जेवीएम का क्या काम होता है। जेवीएम का काम होता है, ये रन करता है, क्या करता है, ये रन करता है। लेकिन क्या रन करता है, पहले जेवीएम का मतलब समझ लेते हैं। जेवीएम स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ मैं, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन टर्मिनोलॉजी, मतलब इसके डेफिनीशन में ही सारी बातें लिखी हुई हैं। जावा वर्चुअल मशीन मतलब जावा की एक वर्चुअल मशीन। वर्चुअल देखो दो टर्म होते हैं, एक रियल होता है, एक वर्चुअल। रियल का मतलब होता है जो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, एक वर्चुअल होता है जो मतलब रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है। जैसे सपोज करो तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो तो जो तुम हो, ठीक है, वो तो रियल इमेज है तुम्हारी, लेकिन जो मिरर में दिख रही है वो रियल नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर भी वर्चुअल है, मतलब ये मशीन नहीं है। जीवीएम एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। मशीन का क्या होता है, मशीन में हार्डवेयर होता है, राइट, टच कर सकते हो मशीन को, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जेवीएम क्या है, जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जेवीएम प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, कोई हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये जेवीएम। लेकिन ये काम कैसे, ये एक मशीन की तरह ही काम करती है। जैसे मशीन कोई ना कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है, वैसे ये जेवीएम सॉफ्टवेयर भी वही काम करता है। ये क्या करता है कि जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारी क्या जनरेट होती है, डॉट क्लास फाइल, यानी कि बाइट कोड, सॉरी, हमारी बाइट कोड जनरेट होती है। लेकिन अब क्या करना होता है, इस हमें अगर प्रोग्राम को रन करना है तो इस बाइट कोड को रन करना होगा, राइट, हमें इस बाइट कोड को रन करना होगा। और इस बाइट कोड को कौन रन करता है, जेवीएम रन करता है, इसीलिए इसे मशीन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि ये क्या करता है कि हमारी जो बाइट कोड पैदा हुई है, जो हमने बाइट कोड कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड पैदा हुआ है, उसे क्या करता है, ये रन करता है, ठीक है। इस यूज्ड मतलब यहाँ पर यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये अगर जेवीएम ना होगा तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल है वो रन ही नहीं करेगी और हमारा कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, मतलब जावा कोड कभी चलेगा ही नहीं। ओके, सो जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन एंड इज यूज्ड टू रन बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। ओके, is used to run or execute or run bytecode instructions, ठीक है।
यहाँ तक हम लोग क्लियर हुए, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जावा वर्चुअल मशीन, इसी से सब कुछ समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करता होगा। तो परफॉर्म यही करता है कि बाइट कोड को क्या करता है, ये रन करता है और हमें जो आउटपुट चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम आउटपुट पैदा कर रहा है वो हमें क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब जावा लाइब्रेरी, तो जावा लाइब्रेरी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जावा लाइब्रेरी, लेट मी चेक इफ आई कैन फाइंड आउट माय जेडीके फाइल्स, 1 second, then I'll show you other locations. OPT, Springboard, no, I have no idea where I have installed them, so that is the problem कि मैंने bin में, no, libraries, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई है, अदरवाइज़ मैं दिखा देता। सर्च कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक दैट विल अपेयर। हाँ, जावा 8 ओपन जेडीके, ओके, जस्ट अ मिनट, ETC, यस, ओके, कंप्यूटर जावा, जावा, यस, USR CSSR, ओके, ये देखो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है हमारी सारी फाइलें, ठीक है। देखो, जावा लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे थे, मैं पहले नोट लिख देता हूँ, फिर मैं वापस आके फिर बता दूंगा, ठीक है। जावा लाइब्रेरी, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं इसके बारे में। जावा लाइब्रेरी तो ऑलरेडी मैंने बताया है, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। जावा लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट यूज्ड इन प्रोग्राम और एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अभी टेक्निकल मत सोचो, ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है, कि मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा लैंग्वेज की मदद से, ठीक है, हमें जावा लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लाइब्रेरी मतलब ये इस लाइब्रेरी मतलब ये कोई फोल्डर है, ठीक है, ये एक फोल्डर है। वी यूज़ जावा, ये जावा, ठीक है, ये अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये फोल्डर मिलने वाला है। वी यूज़ जावा, ओके, कीवर्ड, नॉट कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड का अलग मतलब होता है जावा में। वी यूज़ जावा वर्ड टू रिप्रेजेंट जावा लाइब्रेरीज, मतलब जावा लाइब्रेरीज आपको इस वर्ड से मिलेंगी, मतलब इस फोल्डर के नाम से मिलेंगी। तो ये देखो, ये जावा फोल्डर है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा जावा फोल्डर क्या कर रहा है, प्री डिफाइंड, देखो सब कुछ बना के पहले ही मैंने जैसे जेडीके इंस्टॉल की, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ गया, इंस्टॉल होके आ गया, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज मेरे पास आ गई, क्योंकि जैसे ही आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जावा कंपाइलर जेवीएम और जावा कंपाइलर जेवीएम और जावा लाइब्रेरीज आ जाती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी दौरान मेरे पास क्या हो गई, जावा लाइब्रेरी आ गई और एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या था, जावा था, ठीक है। और इसी के अंदर सारा प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, प्री डिफाइंड कंपोनेंट, इसके अंदर जावा की हायरार्की ये है कि पहले आएगा पैकेजेस, क्या आएंगे, पैकेजेस, ठीक है। पैकेजेस के अंदर बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे पैकेज होंगे, ठीक है। एक पैकेज के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी क्या होने वाली हैं, क्लासेस एंड इंटरफेस होने वाले हैं, क्लासेस एंड इंटरफेस होने वाले हैं। तो ये जावा लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये तुम्हारी जावा लाइब्रेरी है, मान लो कि ये तुम्हारी जावा लाइब्रेरी है, सपोज करो ये इतनी मतलब बहुत हैवी है, ह्यूज है, बल्क है, समझ लो, ठीक है। ये तुम्हारी एक जावा लाइब्रेरी है जो कि जिसका नाम क्या है, जावा, ठीक है, जावा के नाम से ही है, फोल्डर बनेगा, ठीक है। यही तुम्हारी जावा लाइब्रेरी है। तो इस जावा लाइब्रेरी के अंदर क्या होने वाले हैं, बहुत सारी होने वाली हैं क्या, पैकेजेस, क्या होने वाले हैं, बहुत सारे होंगे क्या, पैकेजेस, समझ लो ये पैकेज 1 है। और इसी तरह आइडेंटिकल मैं बना देता हूँ कुछ भी, जिससे बेटर मिलेगा, कहाँ गया वो, सेम शेप लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पैकेज 1, बहुत सारे पैकेज होंगे तो इसमें से नहीं हम 2 हाईलाइट कर रहे हैं, सपोज करो ये, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया पैकेज 1, ठीक है। No, this is not, it is not able to take this one. ये हो गया हमारा पैकेज 1, ठीक है, पैकेज 1, ठीक है।
ये मेरा है पैकेज 1, राइट, और ये हो गया मेरा पैकेज 2। लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे पैकेज होंगे जिनमें से नहीं 2 को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इन पैकेज के अंदर होने वाली हैं बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारी इंटरफेसेस। सो हम सपोज करो बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो हम एक क्लास ले लेते हैं, सपोज करो कोई भी एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर होगी, ये मान लो कोई क्लास का नाम है क्लास 1 सपोज करो, ठीक है, ये क्लास 1 होगी, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या होने वाले, बहुत सारे क्या होने वाले हैं, इंटरफेसेस भी होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, इंटरफेस भी होने वाले हैं। सपोज करो ये है इंटरफेस, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, समझ में आ गया, मतलब बहुत सारी क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर होगी, ठीक, फिर बहुत सारे पैकेज भी होंगे, ठीक है। इस तरह से पूरी जावा लाइब्रेरी बनी हुई है। तो मतलब जावा लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेज, बहुत सारे पैकेज, एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, जावा लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है। और जावा लाइब्रेरी किस नाम से नहीं, किस फोल्डर के नाम से पाई जाएगी, जावा के नाम से एक फोल्डर बना होगा, वही आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे ही आप जेडीके इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। जैसे अब बात की जाए कुछ पैकेजेस के बारे में, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैकेजेस, ठीक है, मैंने बोला सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैकेजेस, ये प्री डिफाइंड है, हम आने वाले वक्त में खुद के भी पैकेज बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम प्री डिफाइंड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जावा लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, और जावा लाइब्रेरी क्या है, ऑलरेडी बनाकर हमें दी गई है, राइट, ठीक है। और एकल वालों ने या सन माइक्रो सिस्टम वालों ने हमें ऑलरेडी जावा लाइब्रेरी बनाकर दी है, जिससे कि हम जावा का इस्तेमाल करके नहीं अपने प्रोग्राम को बना सकें। तो इसके अंदर बहुत सारे पैकेज हैं, इन पैकेजों के अंदर क्लासेस और इंटरफेस हैं। तो हम कुछ पैकेजेस के बारे में क्या करने वाले हैं, हाईलाइट करने वाले हैं। जैसे कोर जावा पैकेजेस, कोर जावा के पैकेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोर जावा पैकेज, ओके, सो कोर जावा पैकेजेस के बारे में बात की जाए तो जावा डॉट लैंग, ठीक है, फिर जावा डॉट आईओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट पैकेज, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, जावा डॉट यूटिल, फिर जावा डॉट नेटवर्किंग के लिए भी है जावा डॉट नेट, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पैकेज हैं, और इन पैकेजेस के बारे में हम क्या करने वाले हैं, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी का ये जो सेशन है, सो अभी लिमिट में रखते हैं, जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ लेंगे सो इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। अभी आज का मुद्दा यही था, जेडीके और जेआरई के बीच में डिफरेंस समझना, ठीक है। और अब हम डेप्थ में घुसने वाले हैं, तो थोड़ा सा नहीं वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेडीके के बारे में हमने समझा कि जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, और जेडीके के अंदर जावा कंपाइलर, जावा लाइब्रेरी और जेवीएम होता है, ठीक है। जावा कंपाइलर की मदद से हम सोर्स कोड को बाइट कोड में बदलते हैं, और जावा लाइब्रेरी में क्या होता है, जावा लाइब्रेरी क्या होता है कि जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसका नाम होगा जावा, ठीक है, उसका नाम ही है जावा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन की हुई चीज़ें होंगी, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जावा के कोड लिख सकते हैं, जावा के प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है। और जेवीएम का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन, और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा बाइट कोड बना है उसको हमको करना होगा रन, और रन करने के लिए हमें चाहिए एक मशीन, और इस मशीन का नाम है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि रन करेगी हमारे बाइट कोड को और हमें क्या करेगी, आउटपुट प्रोवाइड करेगी। और जावा लाइब्रेरी के बारे में हमने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा, तो जावा लाइब्रेरी के बारे में हमें पता चला कि उस फोल्डर का नाम जावा होगा, उसके अंदर प्री डिफाइंड कंपोनेंट होंगे, और उसकी हायरार्की ये होगी कि जावा लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होंगे, और एक बहुत सारे पैकेजेस के अंदर, मतलब एक पैकेज ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे। अब हमने बात किया कि कुछ कोर मतलब पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो हमने हाईलाइट किया कि कोर जावा के कुछ पैकेज जो कि जावा लाइब्रेरी के अंदर होंगे, जैसे कि जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट नेट, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को अगले लेक्चर में एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली पैकेजेस के बारे में ही बात करने वाले हैं, ओके। सो आई टर्मिनेट द क्लास हियर, ओके, सो आई स्टॉप दिस सेशन राइट हियर। सो just revise this stuff, take down the notes, take down the notes and access the playlist from start to end, मतलब शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि सब एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, और डेफिनेटली द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। एट द एंड ऑफ द डे आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन के निकलोगे, आई कैन गारंटी दैट, ओके। एक सक्सेसफुल जावा कोडर या प्रोग्रामर बनकर निकलोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन।